हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन थी। इस कॉरपोरेशन की शुरुआत 1970 में हुई और 2000 सन तक रही। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन लोगों के लिए हेल्थ फूड उपलब्ध कराती थी। इस कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य इलीगल काम को करना और पैसे कमाना था। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसका मुख्य काम पूरी दुनिया की आर्मी के लिए बायोलॉजिकल वेपन बनाना था। उसके बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने पैसे कमाने के लिए डेडली वायरस 1972 में फैलाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपना वायरस तकरीबन पूरी दुनिया में फैला दिया। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने अन्य कंपनियां खरीदी जैसे टूरिज्म फर्म्स, द लाइंस कंपोनेंट आदि, ताकि वो अपना ये वायरस पूरी दुनिया में फैला सके। ये कंपनियां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी। ये वे लोग होते थे जो वायरस से ग्रस्त होते थे। ट्रांसपोर्ट की शुरुआत अटलांटिक से करने के बाद ये कंपनियां वेस्ट अफ्रीका में गई। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने इस वायरस का एंटीडोट बनाया और पैसे कमाने के लिए उसे वायरस से ग्रस्त देशों में बेचा। जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई वो यूरोपियन नॉर्थ अमेरिका था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत डॉक्टर ओजेल ई स्पेंसर एंड डॉक्टर एडवर्ड एसफोर्ड ने की थी। जो प्रोजेक्ट डॉक्टर एडवर्ड एसफोर्ड ने बनाया था वो सबसे पहले विलियम बर्किन के पास पहुंचा। मार्कस ने डॉक्टर विलियम से इंस्पायर होकर उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। मार्कस का कहना था ये जो टी वायरस है ये वेपन ऑफ डेथ है, जो समझदार आदमी के अंदर ऐसा वायरस डाल सकता है जो उसे पागल कर सकता है। डॉक्टर एशफोर्ड पहला ऐसा आदमी था जो इस वायरस से ग्रस्त होकर मरा। उसके बाद मार्कस ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए पिग्स पर यह एक्सपेरिमेंट किया ताकि उसकी वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु न हो। अलेक्जेंडर एशफोर्ड कोई डॉक्टर अलेक्जेंडर एशफोर्ड कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन उसका ध्यान बायोलॉजिस्ट वेपन की ओर आकर्षित हो गया। फिर एडवर्ड और मार्कस ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि टी वायरस धीरे धीरे फैलने लग गया है। उसके बाद ये आर्मी के पास भेजा गया ताकि वो आतंकवादियों को मार सके। इस समय अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बहुत आगे जा चुका था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन यूएसए का एक भाग था। यूएसए इसे कंट्रोल करने लग गया था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर शिकागो में था। इसकी जो आर्कले लेबोरेटरी थी वो मुख्य बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च सेंटर थी। उनकी नई कंपनी खुली, उसका नाम रैकून सिटी था। वो एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी। रैकून सिटी एक मोस्ट सक्सेसफुल सेक्टर बन चुका था। इस लेबोरेटरी में 1 लाख आदमी काम करते थे। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने एयर आर्म बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि ब्लैक होप्स, हरकुलस वाटर लैंडिंग प्लेन्स। जब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन बंद हो गई और आर्कले लेबोरेटरी भी फेल हो गई, उसके बाद डॉक्टर मार्कस डेडिकेट था क्विन लिंच को, जो रेस्पॉन्सिबल थी बो के लिए। क्विन लिंच ने जब काम की शुरुआत ही की थी तभी लोग मरने लग गए और ज़ॉम्बीज़ बनने शुरू हो गए और वे एक दूसरे को ही मार कर खाने लगे। इसके बाद अम्ब्रेला टीम बो को डिस्ट्रॉय करने में फेल हो गई। 1966 में एल्बर्ट वेस्कर यूएस मिलिट्री से रिटायर हो गया था। उसके बाद वो इंचार्ज बना स्टार कंपनी का। स्टार कंपनी एक इंडिपेंडेंट रैकून सिटी पॉलिसी डिपार्टमेंट का भाग थी। इसके बाद डॉक्टर विलियम बिर्किन ने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि वो डॉक्टर ओजेल ई स्पेंसर को खुश करने में नाकाम हो गया। इसके बाद डॉक्टर विलियम बिर्किन ने टी एंड जी वायरस के साथ खुद को यूएसए मिलिट्री के सामने सरेंडर करने का निर्णय ले लिया। इसके घटना के बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन और आर्कले लेबोरेटरी पूरी तरह से बंद हो गई।